चलिए, तो आज के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि मालूम ही है आप लोगों को कि हमने कल बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का जो उपाय था उसमें से 3 को हमने कल अच्छी तरह से बता भी दिए और लिखा भी दिए थे। ये और ये और ये और 3 को आज बताना है। वैसे मैं उन छात्रों के लिए कुछ समय बर्बाद करता हूं जो कल किसी भी कारण से जुड़ नहीं पाए थे। हमने कल बताए थे कि बिहार भारत का एक ऐसा राज्य है जिसका विकास गति काफी पीछे चल रहा है और इस विकास गति को कैसे बढ़ाया जाएगा उसके लिए 6 उपाय को हम लोग कल अंकित किए थे। उसमें से 3 उपाय को कल बता दिए थे और आज चौथा उपाय हम बताएंगे। तो चौथा उपाय है विधि व्यवस्था को ठीक करके। विधि व्यवस्था मतलब हुआ नियम कानून व्यवस्था। जी हाँ, बिहार की विधि व्यवस्था लचर पचर है या फिर विधि व्यवस्था सिर्फ कागज पर है, हकीकत में वास्तविक रूप में जमीन पर नहीं उतर पा रहा है, जिसके कारण से बिहार पिछड़ा हुआ है, बिहार का विकास पीछे है। अतः इसको अगर ठीक कर लिया जाए तो बिहार के विकास की गति बढ़ सकती है। जी, इसको डैश देके लिख लीजिए। चौथा नंबर में विधि व्यवस्था को ठीक करके। बिहार की विधि व्यवस्था अच्छी नहीं है या फिर सिर्फ कागज पर विधि व्यवस्था उत्तम रूप से अंकित है। एक बार फिर से देख लीजिए, बिहार की विधि व्यवस्था अच्छी नहीं है या फिर सिर्फ कागज पर विधि व्यवस्था उत्तम रूप से अंकित है, जमीन पर वह उतर नहीं पा रहा है, जिसके कारण बिहार पिछड़ा हुआ है। अतः इसको ठीक कर बिहार के विकास को बढ़ाया जा सकता है। 5वां, केंद्र सरकार से सहायता लेकर। केंद्र सरकार से अधिक सहायता लेकर भी बिहार के विकास को बढ़ाया जा सकता है। छठा है कृषि का विकास करके। बिहार के अधिकांश लोग और अधिकांश क्षेत्र कृषि पर निर्भर है। अतः कृषि की स्थिति को सुधार कर बिहार के विकास को बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरह से आपने बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का जो शेष 3 उपाय जो बच गया था उसको आज आपने समझे भी, लिखे भी। अगर इन तीनों पॉइंट में अगर किसी तरह के आपके मन में डाउट है तो आप एक बार पूछ लीजिए हमसे। जी सर, जमीन पर वो उसका क्या होगा? जमीन पर उतरने का मतलब हुआ कि रियल रूप में आना, वास्तविक रूप में आना, उसी को कहते हैं जमीन पर उतरना। सर, केंद्र सरकार से कैसे सहायता लेगा? केंद्र सरकार, 2 सरकार होती है ना यहाँ पर, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। जी केंद्र सर जी, अंकित का मतलब क्या होता है? केंद्र सरकार से जो है वह अधिक हेल्प मांग सकता है कि हम पिछड़े हुए हैं तो हमको ज्यादा से ज्यादा हेल्प चाहिए। अंकित का मतलब होता है लिखा हुआ, कहीं पर जो लिखा हुआ रहता है उसी को अंकित कहा जाता है। थैंक यू सर। चलिए, तो अब लगते हैं कि आप लोग को इसमें दिक्कत नहीं है। अब हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका गरीबी रेखा।
जी, आज हम लोग को पढ़ना है गरीबी रेखा। लोग पेन नीचे रख दीजिए, ध्यान से पहले सुन लीजिए गरीबी रेखा क्या होता है। अब एक बार सुन लीजिए गरीबी रेखा, इसको संक्षेप में PL भी कहा जाता है। बताएंगे, P फॉर पॉवर्टी होता है, L फॉर लाइन होता है, अर्थात गरीबी रेखा इसको कहा जाता है। थोड़ा सा पहले सुन लीजिए। योजना आयोग आप पढ़ चुके हैं और आप जान चुके हैं कि भारत में योजना आयोग एक ऐसी संस्था है जो भारत के विकास के लिए विभिन्न तरह का प्लान बना रही है। तो उन्होंने यह देखा कि भारत में पहले गरीब और अमीर को हम पहचाने, क्योंकि जो अमीर है वो खुद से विकास कर रहा है, उसको सहायता की जरूरत नहीं है, लेकिन जो गरीब है उसको सहायता की जरूरत है, वह बिना सहायता के ऊपर नहीं उठ सकता है। अतः उसकी पहचान के लिए उन्होंने एक काल्पनिक रेखा खींचा, जिस काल्पनिक रेखा को गरीबी रेखा कहा जाता है। जैसे मैं एक छोटा सा यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ऐसे करके खींचा एक काल्पनिक रेखा, कल्पना किया सिर्फ, याद रखिए इस रेखा को कहा गया PL। और इस रेखा से ऊपर उन लोगों को रखा गया जो अमीर थे या फिर जो अपने न्यूनतम मूलभूत आवश्यकता को पूरा कर लेते थे। न्यूनतम मूलभूत आवश्यकता ये हुआ रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई, ये सबको जो आसानी से पूरा कर लेते थे उसको योजना आयोग APL कहा, अर्थात इस रेखा से ऊपर कहा APL। A से हुआ एवॉव, P से हुआ पॉवर्टी, L से हुआ लाइन, एवॉव पॉवर्टी लाइन। और इस रेखा से नीचे उसको माना, उसको रखा जो मूलभूत आवश्यकता को पूरा करने में असमर्थ है, अर्थात न्यूनतम जो मूलभूत आवश्यकता होता है रोटी, कपड़ा, मकान, दवाई, इसको पूरा करने में जो व्यक्ति असमर्थ है, योजना आयोग उसको BPL श्रेणी में रखा। B से जहां बिलो होता है मतलब नीचा, P से पॉवर्टी होता है, L से लाइन होता है। अगर आप इसको जानना चाहते हैं हम यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर भी कर देते हैं। जहां थोड़ा सा, चूंकि इसमें ये जान लीजिएगा तो हो सकता है कि आपको लाभ मिले। जहां P फॉर पॉवर्टी, L फॉर लाइन, और A फॉर, क्योंकि सब में तब जोड़ के देख लीजिएगा, सबका एक ही रंग होता है। A फॉर यहाँ पर होता है एवॉव, एवॉव मतलब होता है ऊपर, एवॉव मतलब ऊपर होता है। B फॉर होता है बिलो, DEL OW बिलो। तो इनसे सबका फुल फॉर्म निकल जाएगा। अगर आप ये चार को देख ली तो सबका फुल फॉर्म आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए P से तो पॉवर्टी, L से लाइन, पॉवर्टी लाइन अर्थात गरीबी रेखा, A से एवॉव, फिर PL से वही बात, P से पॉवर्टी, L से लाइन अर्थात एवॉव पॉवर्टी लाइन मतलब गरीबी रेखा से ऊपर, फिर B से बिलो पॉवर्टी लाइन, अर्थात इस फुल फॉर्म से आपका सब चीज तैयार हो जाता है। तो शायद आप गरीबी रेखा क्या है उसको समझ गए, यहां तक कि आपने BPL और APL को भी समझ गए। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। योजना आयोग द्वारा समाज के बीच गरीबी को निर्धारित करने के लिए एक काल्पनिक रेखा खींचा गया है, जिसे
गरीबी रेखा कहा जाता है। उसे संक्षेप में पीएल कहा जाता है, जहां पी फॉर पॉवर्टी, POVERTY पॉवर्टी, एल फॉर लाइन, LINE लाइन। तो इस तरह से आपने गरीबी रेखा को शायद समझ गए होंगे और लिख भी लिए होंगे। फिर भी अगर इसमें किसी भी तरह का दिक्कत आपको महसूस होता है तो आप पूछिए। जी, काल्पनिक का मतलब क्या होता है सर जी? काल्पनिक का मतलब होता है सिर्फ कल्पना करना। कल्पना मतलब सीधा। एफटीआर मतलब क्या होता है? एफटीआर मतलब क्या होता है? एफटीआर मतलब क्या होता है सर? एपीएल तो बताया ना कि ए फॉर होता है एबव, पी फॉर पॉवर्टी, एल फॉर लाइन, अर्थात गरीबी रेखा से ऊपर गुजर बसर करने वाले लोगों को एपीएल कहा जाता है। अर्थात उन लोगों को एपीएल कहा जाता है जो न्यूनतम मूलभूत आवश्यकता जो है उसको आसानी से पूरा कर लेते हैं। अर्थात रोटी, कपड़ा, मकान, दवाई, शिक्षा, इसको जो व्यक्ति आसानी से पूरा कर लेते हैं उस व्यक्ति को एपीएल श्रेणी में रखा गया है। अर्थात गरीबी रेखा से ऊपर उसको समझा जाता है। जी सर कैलोरी के बारे में बताइए सर। हाँ, कैलोरी के बारे में क्या कैलोरी? सर बुक में दिया हुआ गरीबी रेखा में। अच्छा, तो कैलोरी योजना आयोग जो है ना, गरीबी को जी। जो है, लोग जो खाते हैं ना खाना, उसमें जी। ऊर्जा होता है, उसके ऊर्जा के मात्रक होता है कैलोरी। तो यस। उन्होंने ये भी परिभाषा दिया है कि उस व्यक्ति को उन्होंने गरीब माना है जिसके खाना में प्रतिदिन जो खाना खाते हैं 2400 कैलोरी ऊर्जा से कम पोषक तत्व पाए जाते हैं, उसको गरीब माना है। और शहर के उन व्यक्ति को गरीब माना है, अर्थात बीपीएल में रखा है, जो इसके खाना में 2100 कैलोरी ऊर्जा से कम पोषक तत्व पाया जाता है। अर्थात कैलोरी हो गया आपका खाना में जो शक्ति प्रदान करने वाले होते हैं, ऊर्जा जो होते हैं, उसको मापने वाला इकाई। क्लियर हो गया? यस सर। और कोई दिक्कत इसी तरह से क्वेश्चन कीजिए ना, मजा आता है। सर मापदंड किसको कहते हैं? मापदंड होता है किसी भी चीज का सूचक, कहिए एक तरह से किसी भी चीज का एग्जैक्ट चीज क्या होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि इस टीचर बनने के लिए बीए होना जरूरी है, या इंटर होना जरूरी है, या एमएड होना जरूरी है, या बीएड होना जरूरी है। बीए के लिए जो होना जरूरी है वह टीचर के लिए जो होना जरूरी है वह उसका मापदंड होगा। जी योजना का नया नाम क्या है? जी, योजना आयोग का नया नाम क्या है? क्या है बताइए ना, आप जानते हैं तब ना पूछे हमसे। बता विद्या नीति आयोग। हाँ, तब तो जानते हैं तो क्या है हमसे पूछते हैं आप? नीति आयोग तो हुआ है ना, तब जानते हैं तो हमको भी जानकारी देना चाहिए ना। टेस्ट लेते हैं मेरा। हाँ, नीति आयोग है, उसका नया नाम बदला गया है। मेरे भाई अब लगते हैं आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, अतः हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका नरेगा। लेकिन आज हम नरेगा नहीं पढ़ा पाएंगे क्योंकि आपका समय अब समाप्त हो रहा है, अतः आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं।